देश में महंगाई को लेकर एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ गई है। कारण है पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें। सिर्फ 10 दिनों के भीतर तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़ाए गए हैं और अब इसका असर सीधे आम आदमी की जेब से लेकर बाजार तक दिखाई देने लगा है। शनिवार को पेट्रोल 87 पैसे प्रति लीटर और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया। इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर पहुंच गई है, जबकि डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अचानक पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों हो रहा है और क्या आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव ने पूरी दुनिया के तेल बाजार को हिला दिया है। खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर डर लगातार बढ़ रहा है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है या सप्लाई बाधित होती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। इसी डर का असर अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी दर्ज की गई है। कई बार कीमतें $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचती दिखाई दी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। देश अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जरा सा उतार चढ़ाव भी भारत की अर्थव्यवस्था और आम जनता पर सीधा असर डालता है। तेल कंपनियों का कहना है कि लगातार महंगे हो रहे कच्चे तेल और बढ़ते आयात खर्च की वजह से खुदरा कीमतों में बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। हालांकि विपक्ष सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले टैक्स भी पेट्रोल डीजल को महंगा बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। दरअसल भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमत सिर्फ कच्चे तेल से तय नहीं होती, उसमें एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी शामिल होती है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता होने पर भी कई बार आम जनता को तुरंत राहत नहीं मिलती। अगर पिछले कुछ वर्षों पर नजर डालें तो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दुनिया में तेल की कीमतों में बड़ा उछाल देखा गया था। उस समय भारत में कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर से ऊपर चला गया था। कुछ शहरों में तो कीमतें 110 रुपये तक पहुंच गई थी। बाद में केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाकर थोड़ी राहत देने की कोशिश की थी, लेकिन अब एक बार फिर हालात चिंताजनक दिखाई दे रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर मिडिल ईस्ट संकट लंबा चला तो तेल की कीमतों में और उछाल आ सकता है और इसका असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। डीजल महंगा होने का सबसे बड़ा असर ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ता है। भारत में ज्यादातर माल ढुलाई ट्रकों के जरिए होती है। जब डीजल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर धीरे धीरे उसका असर सब्जियों, फल, दूध, राशन और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों पर दिखाई देने लगता है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने का मतलब सिर्फ गाड़ी में महंगा तेल भरवाना नहीं, बल्कि पूरे बाजार में महंगाई का दबाव बढ़ना है। मध्यम वर्ग और छोटे कारोबारियों की चिंता सबसे ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि एक तरफ पहले से ही रोजमर्रा का खर्च बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ अब ट्रैवल और ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होता जा रहा है। ऑटो टैक्सी किराए बढ़ सकते हैं, बसों का किराया प्रभावित हो सकता है, ऑनलाइन डिलीवरी सेवाओं की लागत भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर आने वाले दिनों में तेल की कीमतें लगातार ऊंची बनी रहती हैं तो इसका असर महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन पर भी दिखाई देगा। भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार दोनों के लिए ये बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि महंगाई बढ़ने से ब्याज दरों, निवेश और आम लोगों की खरीद क्षमता पर असर पड़ता है। इस बीच सोशल मीडिया पर भी लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आम आदमी कब तक वैश्विक युद्ध और भू राजनीतिक तनाव की कीमत चुकाता रहेगा। हालांकि सरकार की तरफ से फिलहाल किसी राहत पैकेज या टैक्स कटौती का संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें और बढ़ती हैं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी फिलहाल आम आदमी के लिए सबसे बड़ी चिंता यही है कि कहीं ये महंगाई की नई लहर की शुरुआत तो नहीं, क्योंकि जिस तरह दुनिया में युद्ध, ऊर्जा संकट और भू राजनीतिक तनाव बढ़ रहे हैं, उसका असर अब सीधे भारत की सड़कों और आम लोगों की जेब पर दिखाई देने लगा है। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.